स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। आज ऑनलाइन कक्षाओं में कक्षा 9 के विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान में सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं और इसमें लेसन नंबर 4 चल रहा है, पाठ 4, और लेसन का नाम है संस्थाओं के कामकाज। संस्थाओं के कामकाज ये लेसन का नाम है। हम लोगों ने इस लेसन में पढ़ा था 3 चीजें: निर्णय लेना, निर्णय लागू करना और निर्णय के विरुद्ध विवादों का निपटारा करना। ये 3 चीजें हम लोगों ने मुख्य रूप से देखी थी और ये जो है संस्थाओं के काम करते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको कि इसको विधायिका कहते हैं, ये कार्यपालिका है और इसे जो है न्यायपालिका कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग न्यायपालिका के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और चूंकि जो भारत में न्याय व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है, 3 स्तरों पे बटी हुई है। एक तो केंद्र, राज्य और जिला। तो केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय जो देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, इसी को उच्चतम भी कहते हैं। ठीक, ये देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट। राज्यों में उच्च न्यायालय और जिले में जिला न्यायालय या इसको सेशन कोर्ट भी कहते हैं। सेशन कोर्ट भी कहते हैं। इस तरीके से हम देखेंगे कि अब ये 3 न्यायालय, ये नई दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें उच्च न्यायालय की, तो ये इलाहाबाद में है। हाई कोर्ट इलाहाबाद, इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में हुई है और हर जिले में जो है जनपद न्यायालय या जिला न्यायालय, सेशन कोर्ट की व्यवस्था की गई। इस तरीके से पूरी न्यायपालिका जो है वो न्यायपालिका की ढांचा हम लोग के सामने है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये अपने देश की बात है, थोड़ा सा इसे एक कार्टून के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि न्यायपालिका किस तरीके से स्वतंत्र है और इसके जो निर्णय होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं, बिना किसी भेदभाव के जो निर्णय लिए जाते हैं न्यायपालिका के द्वारा, वो एक सशक्त न्याय व्यवस्था को दर्शाती है। एक कार्टून के माध्यम से हम लोग देखेंगे। कार्टून संयुक्त राज्य अमेरिका का है
इसमें पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायाधीशों को उनके राजनीतिक विचार और दलीय जुड़ाव के आधार पर नियुक्त करना एक आम बात है। यह काल्पनिक विज्ञापन वहां सन 2005 में एक कार्टून के माध्यम में छपा। उस समय राष्ट्रपति बुश यानी जॉर्ज बुश अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में मनोनयन के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के नाम पर विचार कर रहे थे। यह कार्टून न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में क्या कहता है, हमारे देश में इस तरह के कार्टून क्यों नहीं छपते, क्या यह हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दर्शाता है। तो एक वांटेड करके आपके स्क्रीन पे चित्र दिया हुआ है। इस वांटेड में हम लोग इसको देखेंगे। इस काल्पनिक विज्ञापन में लिखा है कि आवश्यकता है, वांटेड आवश्यकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, यानी सर्वोच्च न्यायालय के पद के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, उम्मीदवार की आवश्यकता है, और कोई इस उम्मीदवारी के लिए कोई अनुभव की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत टाइपिंग आना आवश्यक है कुछ मात्रा में, और हिचकिचाए ऐसी बातें कह सके। और वो बातें क्या है कि मैं अभी तक जितने लोगों से मिला हूं उनमें राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सबसे अधिक प्रभावशाली हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति आवेदन न करे। तो इस तरह से कार्टून में ये चीजें लिखी हुई हैं। यह कार्टून दर्शाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लोगों की दृष्टि में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। कार्टून यह कहने का प्रयास कर रहा है कि उन्हीं लोगों को सर्वोच्च न्यायालय का जज बनाया जाता है जो राष्ट्रपति का समर्थन करें और उनकी प्रशंसा करें। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ी बहुत टाइपिंग आना आवश्यक है। हमारे देश में इस तरह के कार्टून नहीं छपते हैं। क्यों नहीं छपते हैं? क्योंकि भारतीय न्यायपालिका विश्व की ज्यादा स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायाधीश साधारण रूप से किसी भी राजनेता, सरकार और विपक्षी दल के न तो समर्थन में बोलते हैं और न ही उनका विरोध करते हैं। तो इस तरीके से हम बात करें भारतीय न्यायपालिका की, तो सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति एक संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। यहाँ पारदर्शिता अपनाई जाती है और यह किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष फैसले देती है। और अमेरिका के जो है न्यायपालिका में हम लोगों ने देखा कि कैसे राष्ट्रपति की प्रशंसा करते हैं, राष्ट्रपति जिसको चाहते हैं उसको बना देते हैं। वहां पर किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी बहुत कम मात्रा में जो है टाइपिंग आना आवश्यक होता है, कोई बाहरी व्यक्ति आवेदन न करे। तो इस तरीके की व्यवस्था, जबकि भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका को निष्पक्ष और स्वतंत्र रखा गया है, किसी भी राजनीतिक दल या किसी सरकार का दबाव उसके ऊपर नहीं होता है। तो ये व्यवस्था होती है और ये दर्शाता है कि भारतीय न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है। यहाँ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और फिर इसके बाद जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करते हैं। यदि उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं राज्यों में, तो वहाँ भी राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, और इस प्रक्रिया में वो उस राज्य के राज्यपाल और उस न्यायालय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह लेते हैं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सारी प्रक्रिया, तब जाकर के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। यदि न्यायाधीशों को हटाना भी होता है, माने कोई व्यक्ति, कोई न्यायाधीश, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का हो या उच्च न्यायालय का हो, उसकी नियुक्ति हो जाती है और नियुक्ति होने के बाद वो संवैधानिक ढंग से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करता है, तो
एक विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है संसद के दोनों सदनों में, और महाभियोग के अंतर्गत न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। न्यायपालिका के बहुत सारे अधिकार और कार्य दिए गए हैं, है ना, और उन सभी उत्तरदायित्वों का, उन कार्यों का निर्वहन जो है वो न्यायपालिका अपने हिसाब से करती है। तो ये सारी चीजें जो है ये दर्शाता है कि भारतीय न्यायपालिका कैसे स्वतंत्र है। और भारत के अब केंद्रीय उच्च न्यायालय की बात करें तो इसमें कुल न्यायाधीश जो है वो 31 हैं। इसमें अन्य न्यायाधीश जो है, अन्य न्यायाधीश 30 हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। एक मुख्य न्यायाधीश। इस तरीके से ये मिल करके जो है वो 31 की संख्या होती है, और सारे जितने भी संवैधानिक मामलों से संबंधित, कानून से संबंधित चीजें जो होती हैं वो सब न्यायपालिका के दिशा निर्देशन में होती है। न्यायपालिका के माध्यम से ही सब कुछ चलाया जाता है, सारी चीजें होती हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो न्यायपालिका है वो प्रशासनिक कार्यों को सशक्त करती है तथा कानूनी समस्याओं का समाधान के लिए वो ढांचा प्रदान करती है। देश में विभिन्न स्तरों पर स्थापित अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका जो है वो संभालती है, देखती है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका बहुत आवश्यक होती है। ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, है ना। न्यायाधीशों को जो है वो सरकार का या किसी नेता का जो है समर्थन नहीं होता है, वो स्वतंत्र निष्पक्ष होती है। तो इस तरीके से सारी व्यवस्थाएं जो है वो न्यायपालिका के अंतर्गत होता है। एक बार यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हो जाता है तो उसे पद से हटाना जो है वो कठिन कार्य हो जाता है। उसे हटाने के लिए राष्ट्रपति जो है महाभियोग लाता है संसद में, और उस प्रक्रिया के अंतर्गत 2/3 बहुमत से यदि वो महाभियोजित हो जाता है तो सिद्ध कदाचार के आधार पर जो है न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। तो इस तरीके से सारी चीजें हैं। जो न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ है तो छोटे स्तर पर पहले संचालित होती है। हम जिले स्तर के न्यायालय में जाते हैं, या पहले ग्राम पंचायतें जो होती हैं वो निपटारा करती हैं। उसके बाद जिले के न्यायालय में मुकदमे जाते हैं। कुछ मुकदमे सीधे जिले के न्यायालय में न्यायाधीश के पास जाते हैं। कुछ मुकदमे यदि जिले के न्यायपालिका के फैसले के विरुद्ध यदि किसी को असंतुष्टि रहती है या कोई आपत्ति होती है तो वो न्यायपालिका के ऊंचे जो है स्तर पर जा सकते हैं। राज्य के सबसे बड़े न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में चले जाते हैं। यदि इसके निर्णय के विरुद्ध भी किसी को अपील करनी होती है, यदि असंतुष्टि होती है तो वो देश के सबसे बड़े न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट मुकदमे नहीं दायर किए जाते हैं। एक प्रक्रिया के अंतर्गत न्यायपालिका पहले जिले स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, फिर देश के न्यायालय में, सबसे बड़े न्यायालय में जो है अपील की जा सकती है। तो इस तरीके से ये न्यायपालिका की व्यवस्था है। डायरेक्ट जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे नहीं दायर किए जाते। कुछ मुकदमे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट जो है वो दायर किए जाते हैं, जैसे देश के नागरिकों के मध्य विवादों का निपटारा, या नागरिकों और सरकार के मध्य जो है विवादों का विवाद जब उत्पन्न हो जाती है, या 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच जो है मुकदमे मध्य जो है विवाद हो जाते हैं। तो ऐसे विवादों का निपटारा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट जो है दायर किए जाते हैं। या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच किसी विषय पर विवाद हो जाता है, विवाद की स्थिति आ जाती है, तो जो है सर्वोच्च न्यायालय में देश के सबसे बड़े न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया जाता है। अन्यथा न्यायालय की प्रक्रिया जो है जिले से लेकर के राज्य और फिर सर्वोच्च न्यायालय तक जाती है। तो ये प्रक्रिया है। सभी जो मुकदमे हैं वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं सुने जाते हैं, नहीं दायर किए जाते हैं। तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सब कुछ जो है यहाँ पर भारतीय न्यायपालिका के अंतर्गत देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट, आज कल इतना ही होता है।